त्रिकोणमिति में स्टैंडर्ड वैल्यू पर कुछ आधारित प्रश्न जो बहुत ही बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये हमारे त्रिकोणमिति का स्टैंडर्ड वैल्यू जो 6 मान होते हैं, जैसे साइन 0 और 30, 45 और 60 और 90, इस तरह से साइन कॉस टेन और कॉसेक और सेक और कॉट का 6 मान है। और ये 6 मान स्टैंडर्ड वैल्यूज पर इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला आपका आता है, आशा करते हैं कि आपको टेबल याद होगी। तो इसमें हमारा पहला ये हमारा ठीक 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पर हम इन सब का वैल्यू जो हमको याद है उसको हम यहाँ पर पुट करके इसका पूरा मान निकालेंगे। जैसे कि पहला आता है हमारा, यहाँ पर लिखा है 2 tan स्क्वायर 45। यहाँ पर 2 और जो स्क्वायर लगता है इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि tan 45 का स्क्वायर मानेंगे, ठीक। उसके हिसाब से प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। इसके बाद हम सबका मान रखेंगे 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है का स्क्वायर प्लस कॉस, यहाँ पर कॉस 30 का मान क्या होगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए यहां से हट जाएंगी, इसका मान हो जाएगा 0। इसके बाद हमारा आएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपका आंसर आ गया 2 इंटू 1, आपको आ गया आंसर। वैल्यूज पर आधारित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में। ये सब 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहां से इन सब का मान रखेंगे वही सेम, इसे यहां से 5 इंटू कॉस या स्क्वायर है जिस तरह पिछली बार किए थे, cos 60 का मान रखेंगे, cos 60 का मान होगा 1/2 और स्क्वायर लगा, इसका लगाएंगे स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर sec 30 का मान क्या होगा, sec 30 का मान क्या होगा कितना, sec 30 का मान कितना होगा, यहां से होगा sec 32/√3 और इसका करेंगे हम क्या स्क्वायर माइनस tan 45 पर यहाँ कितना होगा 1 का स्क्वायर, पूरे का अपान लगा है बटे, पूरे का बटे यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 कितना होता है 1/2 स्क्वायर लगा है, इसको लगाएंगे स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर 30 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक। अपने हिसाब से वैल्यू चेक करते रहना, वैल्यूज का मान सही है कि नहीं सही आप लोग चेक करिए। उसके बाद हमारा आता है, इसका हल करेंगे तो यहाँ से 5, यहाँ से आपका 1/4 और प्लस 4 और 2 2 जा 4/3, यहाँ से आएगा 1 का 1, इसका अपान आएगा 1/2 यानी 1/4 प्लस √3/2 है, √3 का मान क्या होगा 3 और यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये वाला 5 मल्टीप्लाई में 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। इसका आंसर बाद में मिला लेना। यहाँ से आपका आएगा सीएम इसका 4, यहाँ से 1 प्लस 3, ठीक। यहाँ से देखा जाए 3 1 प्लस 4 ये खत्म हो गया, इतना 3 प्लस 1 4 4/4 खत्म, ऊपर ये इतना बचा है, ऊपर का कैल्शियम है तो ऊपर का कैल्शियम कितना होगा 4 और 3 कैसे कितना होगा 12, यहाँ से आपका 5 3 जा 15 प्लस 64 माइनस आपका यहाँ से 12, यहाँ पूरा खत्म हो गया, एक आ गया यहाँ तक कोई मतलब नहीं इसका, 15 प्लस 16 माइनस 12, इसका कैलकुलेट कितना आएगा आपका 67/12, ये आपका इतना आंसर इसका, ये आपका पूरा आंसर, क्वेश्चन का पूरा आंसर इस तरह से सॉल्व रहेगा, तो मिलाते रहना पीछे। नेक्स्ट आपका है ये 1 नंबर में पूछे जाने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे देखिए। इसको करने के लिए आज जो लिखा है tan a + b = √3, यहाँ पर हम क्या करेंगे a + b, यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है a + b का जो मान है 0 से ज्यादा और 90 से कम होना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं tan, अब tan में एक ऐसा मान बताइए
कि जिसका मान √3 हो, तो आपको पता होना चाहिए tan में क्या होता है 60 अंश, इसका मान कितना होता है √3 होता है। इस तरह से दोनों तरफ का tan हट जाएगा और a प्लस बी बराबर आपका आएगा 60, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली इसी तरह यहां बात करेंगे दूसरा वाला, तो दूसरा हमारा है tan a माइनस बी 1/√3। यहां पर देखेंगे तो tan का ऐसा मान ज्ञात करेंगे कि जो 1/√3 हो। 1/√3 इसमें होता है ये tan 30 का मान होता है 1/√3। इस तरह से tan दोनों तरफ का खत्म, यहां से आ गया आपका tan a माइनस बी इक्वल टू आ गया है 30, इक्वेशन नंबर 2। जो आपकी समीकरण है, समीकरण 1 और 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां से आपका आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 और एक था आपका a माइनस बी इक्वल टू 30। आप 2 4 वाले घात में बहुत बार सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, बी बी खत्म, क्योंकि बी प्लस है, बी माइनस खत्म, ए 2a। यहाँ से आपका आ गया 90 ऐड करें और ए का मान तुम्हारा आ गया यहाँ से 45। आप क्या करेंगे, इस एक उठाकर समीकरण लिख रहे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 60, यहाँ से आपका a का जो मान है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, यहाँ से आपका b का जो मान आ गया तो जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 50 है। ठीक, ये इतना आपका मान है इसका। जो कंडीशन फॉलो करना था, कंडीशन क्या है, इसकी शर्त क्या थी, a प्लस बी का जो मान है वो क्या हो, 90 से कम हो या बराबर हो, 0 से ज्यादा हो। तो a प्लस बी का मान आपको यहाँ आया है कितना, यहाँ आया है 60, जो 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। दूसरा कंडीशन है a का मान b से बड़ा होना चाहिए। a का मान आपका आया था 45 और b का मान आया था 15, तो यानी कि a का मान वैसे भी क्या है b से बड़ा है। तो ये आपका क्या है, पूरा आपका आंसर होगा, तो a और b का आंसर यही होगा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।